लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वैसे तो राजनीतिक दलों के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी परीक्षा विरोधी दल के गढ़ को फतेह करने की है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर ऐसी कई विधानसभाएं हैं जो कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं और यहां हर हालत में एक ही पार्टी का दबदबा रहा है। ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में उत्तराखंड के राजनीतिक गढ़ों की चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अब मतदान का समय काफ़ी कम रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों की अब तक की तैयारियों में साफ दिखाई दिया कि उनकी कोशिश ऐसे गढ़ को जीतना है जहां अब तक विरोधी दलों का कब्जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा खास तौर पर ऐसी विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा तैयारियां कर रही हैं जहां उन्होंने अब तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। उत्तराखंड में बीते कुछ चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बात साफ नजर आती है, वो है कांग्रेस और बीजेपी का राजनीतिक गढ़। उत्तराखंड में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस जनता की पहली पसंद बनी हुई है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस के खाते में कम विधानसभा सीटें ही दिखाई देती हैं, जबकि बीजेपी के गढ़ में उससे ज्यादा विधानसभा सीटें शामिल हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के गढ़ों पर एक नजर डालते हैं। बीते 2 विधानसभा चुनावों से उत्तराखंड में बीजेपी ही अपनी जीत दर्ज करा रही है। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीत ली। लोकसभा चुनाव 2014 में 70 में से 63 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 7 विधानसभा सीटों पर ही बीजेपी से आगे रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 5 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। वहीं कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी 65 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 11 सीटों पर ही सिमट गई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ 57 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 19 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। बीजेपी ने 47 विधानसभा सीटें जीतकर फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बीजेपी के गढ़ सबसे ज्यादा देहरादून और उधमसिंह नगर जिले में मौजूद विधानसभाएं हैं। वहीं कांग्रेस के गढ़ वाली विधानसभा सीटें हरिद्वार जिले में अधिक हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा एक दूसरे के गढ़ में जीत दर्ज करना होगी। वैसे राजनीतिक गढ़ को फतेह करने में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ज्यादा तैयार दिख रही है, क्योंकि इसके लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। पिछले 4 चुनाव हैं, 2 विधानसभा के और 2 लोकसभा के। उनके आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने निकल कर के आए, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 57 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करके और भारी बहुमत की सरकार बनाई। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी फिर से उन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल की और 2022 में 47 विधायकों के साथ जीत हासिल की। उधर कांग्रेस भी दांव में कहीं पीछे नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अपने मुद्दों की बदौलत बीजेपी के गढ़ को ध्वस्त करने का दम भर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों को रखकर चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, जो इस बार संभव नहीं है। जो प्रदेश के मुद्दे हैं उस पर एक भी बंदा नहीं बोल रहा, चाहे प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, चाहे योगी जी आ रहे हो, चाहे स्मृति ईरानी आ रही है, कोई भी आ रही हो। किसी ने अंकिता भंडारी के बारे में बात नहीं की, किसी ने जोशीमठ के बारे में बात नहीं की, किसी ने केदारनाथ के सोने के बारे में बात नहीं की, किसी ने अग्निवीर के बारे में बात नहीं की। जबकि कांग्रेस के लीडरशिप ने न सिर्फ इन मुद्दों को उठाया है, बल्कि अग्निवीर जो कि हजारों नौजवानों के सपनों से जुड़ी हुई योजना है, कि उनके सपनों को तोड़ती है वो योजना। राहुल जी ने ये साफ साफ कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम इस अग्निवीर को वापस लेंगे और हम सेना में फिर से स्थायी भर्ती का प्रावधान करें। तो हम जनता की भावना के साथ हैं, उनकी आकांक्षाओं के साथ हैं और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ही हमने अपना घोषणा पत्र भी बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में बीजेपी की रणनीति काम करती है या कांग्रेस के चुनावी मुद्दे, इसका पता 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद पता चल सकेगा। फिलहाल तो दोनों ही दल एक दूसरे के गढ़ में जीत हासिल करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा जीती तो चुनाव जीता, कुछ इसी सोच के साथ विधानसभाओं पर तमाम राजनीतिक दलों का फोकस बना हुआ है और
पुराने आंकड़े ये बताते हैं कि इस मामले में राजनीतिक दल अपने उन क्षेत्रों को फोकस कर रहे हैं जहां पर उन्हें अब सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा और कांग्रेस अपने उन विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस कर जीत हासिल कर पाती है जहां उन्होंने अब तक जीत हासिल नहीं की थी। देहरादून से कैमरा पर्सन प्रवीण सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।